इद्दत केस ने तहरीक इंसाफ के जितने वोटर सपोर्टर्स थे उनको इतना ज्यादा इकट्ठा कर दिया था एक नुक्ते पे कि वो वोट डालने निकले थे। बहुत सारी और वजूहात भी होंगी, लेकिन ये वजह जो है ये फिर कंसीडर हुई, इस पर बहुत सारी डिबेट हुई, इस पर बहुत सारी बात हुई। मीडिया के जितने लोग हैं कवर करने वाले, उन्होंने कहा कि ये इद्दत केस बहुत सारे लोगों में गमो गुस्से का बायस बना। ताकतवर सर्कल से लेकर सारे लोग जो हैं वो ये सोच रहे थे कि भाई ये इद्दत केस ने शायद पांसा पलट दिया है, लेकिन इमरान खान के हक में 8 फरवरी को इद्दत केस का जो आज का फैसला आया और उसमें जो ग्राउंड्स ली गई हैं उन ग्राउंड्स पर तो मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट की इल्लीगैलिटीज हैं इसमें वो इस कदर शिद्दत के साथ हैं कि उनको फरामोश नहीं किया जा सकेगा किसी स्टेज पर भी। ये हाई कोर्ट में भी फरामोश नहीं हो सकेंगी, ये इवन सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ये वहां तक बातें गई, जारी बात है, तो वहां भी ये फरामोश हो नहीं सकेंगी। बड़ा मुश्किल हो जाएगा फरामोश करना। और जो इल्लीगैलिटीज और ये सारी चीजें थी उनमें सीधा चीजें, सबसे पहले जो बुशरा बीबी हैं उन पर जो फर्द जुर्म आयद हुआ वो सामने मौजूद ही नहीं थी। तो आप प्रोसीजरल फ्लॉ है, लॉ इस चीज की इजाजत नहीं देता। आपने फर्द जुर्म जो है वो जो जिन पर इल्जाम है उनके सामने पढ़कर सुनानी है, चार्ज फ्रेम करना होता है, फिर साइन अंगूठे करवाना होते हैं, तो वो वहां मौजूद ही नहीं थी। दूसरा, कोर्ट का जो ऑर्डर होता है, कोर्ट के जो प्रोसीजर है वो उसकी टाइमिंग का मरहूने मिन्नत है। आप टाइम के बाहर जाके नहीं काम कर सकते। तो ये रात तक चलता रहता था, 12-12, 1-1 बजे तक। ये ट्रायल मुझे उधर अडयाला में कवर करने का मौका मिला। 3 फरवरी को गालिबन जब इसका फैसला आया, यकम को भी और 3 को भी, तो इस पर बात हुई, इमरान खान से डिस्कशन भी हुआ। इमरान खान साहब से बहुत सारे जर्नलिस्टों ने बड़े बड़े अच्छे सवालात किए और वहाँ फर्स्ट टाइम इस इद्दत केस में फर्स्ट टाइम पता चला कि इमरान खान के लिए जो लोग कह रहे हैं, उनसे डील की बातें कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। बुशरा बीबी ने पहले इसे मेंशन किया, फिर इमरान खान ने इस पर बात की और उन्होंने कहा कि, और एक बात और जो सबसे ज़रूरी है, जो केस में फ्लॉज होते हैं उनका माई बाप फिर कोई नहीं होता। वो किसके हक में जा रहे होते हैं, किसके एंटी जा रहे होते हैं, लेकिन फैक्ट्स होते हैं। मसलन आप पनामा पेपर्स के जितने भी फैक्ट्स थे, जो जहां जहां गलत केस बना था उसका फायदा फिर शरीफ खानदान को मिला। तो जहां जहां केस के लूप होल्स रहेंगे, फ्लॉज रहेंगे, और उसका फिर फायदा उनको लाजमी मिलता है जिन पर वो केस बनाया जाता है, उसके वो बेनिफिशियरी होते हैं। इसमें कोई डाउट दूसरा नहीं फिर रहता। तो इस केस में जो प्रोसीजरल फ्लॉज हैं वो तो बहुत एक्सट्रीम है, बहुत बड़े पैमाने पर प्रोसीजरल फ्लॉज हैं। अच्छा, दूसरा फिर जो सबसे बढ़कर इसमें कोर्ट का टाइम तो चले, वो तो हो गया। इंपॉर्टेंट तरीन बात, सबसे इंपॉर्टेंट, आपने दिफा का राइट ही नहीं दिया। इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं वो अपने हक में शहादत पेश करना चाह रहे थे। भाई जिन पर आपने चार्ज फ्रेम किया है उन्हें राइट है कि वो अपने हक में, अपने दिफा में शहादत पेश करें। उनको शहादत ही पेश ना करने दी। मैंने फिर पता करवाया कि वो शहादत क्या थी, तो वो मेरा ख्याल है बुशरा बीबी की कोई बेटी, वो फिर बाद में जो है मोहतरमा का जो है वो बयान भी आ गया बाद में और उन्होंने वो वायरल भी हो गया। तो मुझे उनके वकला के जरिए यही पता चला था कि इन्हीं को ही शहादत के तौर पर पेश करना था, लेकिन जज साहब ने उसे माना ही नहीं, राइट ही नहीं दिया शहादत का। बड़ा इंपॉर्टेंट ये फ्लॉ है। फिर जो इसमें जो सबसे अहम तरीन एक और चीज़ थी, मुझे याद है अच्छे तरीके से कि मुफ्ती सईद साहब जो हैं उनके वो एक स्टेटमेंट दे बैठे थे जिन्होंने कहा था कि खातून अगर कह दे तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। तो यही बयान ऑडियो में, वीडियो में उनके चलाने के लिए 20, 25, 30 मिनट की ले दे होती रही और कोई माइल ही नहीं था उधर चले बयान उनका, मुफ्ती साहब का बयान चले। फिर जुबानी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, वहाँ आवाज़ नहीं आ रही थी, वो कह रहे थे माइक हम ले आते हैं, हम स्पीकर ले आते हैं, 5 मिनट की दूरी पे है। तो बहुत फिर मसाइल का सामना इन्हें करना पड़ा जब ये केसेस जो है वो चल रहे थे। अच्छा, अब केस ये था कि जो 1 जनवरी 2018 का निकाह है और इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने इसे अनाउंस किया है फरवरी 2018 में, और ये सेकंड निकाह है। बेसिकली ये केस है ना,
जो वहां जिरा में आई, जो अहम तरीन नुक्ता आया वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब ये केस का फैसला प्रिजम्पशन पे हो गया, प्रिज्यूम किया गया, इसे फर्ज कर लिया गया। उसकी वजह मैं अर्ज करता हूं। वजह उसकी ये थी कि जो इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पहला निकाह जो जनवरी में हुआ वही निकाह था, दूसरी दुआया तकरीब थी, दूसरा हमने निकाह नहीं किया, दूसरी दुआया तकरीब थी। और उन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने अपने बच्चों के लिए, बच्चों को लूप में लेना था, उन्हें बताना था मैं एक शादी कर रहा था, तो मैंने ऑफिशियली अनाउंस फिर उनके सामने लेट किया और दुआया तकरीब रखी फरवरी के अंदर। तो जज साहब के सामने कोई ऐसी शहादत पेश नहीं की गई जिससे साबित होता हो कि सेकंड निकाह हुआ, लेकिन ये प्रिज्यूम किया गया कि ये निकाह ही की महफिल थी, ये दुआया महफिल नहीं थी। प्रिजम्पशन का फैसला, फर्ज करने का फैसला, बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो तो मुल्जिम को जाना है, वो तो प्रोसिक्यूशन को जा ही नहीं सकता। लेकिन इसमें प्रिज्यूम करने का, फर्ज करने का जो सारा था वो मलबा दूसरी तरफ जाके गिर गया। ये एक बड़ी अहम बात हुई। दूसरा जो उन्होंने, खाबर मानिका साहब जो है, खाबर मानिका ने कहा कि मुझे रुजू का हक नहीं मिला, मुझे प्रॉब्लम्स आई, ये वो दिस एंड दैट। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया उसमें तलाक़े सलासा थी, 3 तलाक़ें इकट्ठी थी। मोहम्मदन लॉ जो है उसके मुताबिक जब आप 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दें तो फिर आप रुजू का हक नहीं रखते। और ये बड़ी अहम तरीन बात थी, बड़ा अहम नुक्ता था। फिर कंप्लेनेंट जो हैं, जब इन्होंने कंप्लेन फाइल की मानिका साहब ने, वो 5 साल 11 महीने बाद कंप्लेन फाइल करते हैं। तो उनसे पूछा गया कि ये क्या मामला है, उन्होंने कहा जी वो मेरी फैमिली के इज्जत का मसला था, तो ये मीडिया पे अब आ गया तो मैं भी फिर कंप्लेन। तो 5 साल 11 महीने बाद कंप्लेन लॉन्च करने का ये अनोखा केस है, जिसमें इसका बेनिफिट भी जो है वो उनको मिल गया, कंप्लेनेंट को मिल गया। हालांकि कानून ने एफआईआर जब आप दर्ज करने जाते हैं, जो जिन जिन पे बीती है, खुदा ना करे किसी को एफआईआर दर्ज करवानी पड़े, जिन जिन पे बीती है उन्हें पता है कि एक एक सेकंड का हिसाब आपने कानून को देना होता है कि ये एफआईआर आप 3 घंटे लेट क्यों करवाने आए हैं। और उसका बेनिफिट डाउट भी मुल्जिमान को फिर जाता है, उसको नहीं जाता जो कंप्लेनेंट होता है। तो ये तो लॉ है प्रॉपर। फिर इसमें सबसे बड़ी जो बात थी, ओन चौधरी की स्टेटमेंट्स थी। अब ओन चौधरी की स्टेटमेंट्स को जब सारा रिकॉर्ड किया जा रहा था, क्रॉस एग्जामिन भी किया जा रहा था, तो राइवलरी थी इमरान खान साहब के साथ, और वो राइट हैंड भी थे जेकेटी के, और शुगर स्कैंडल में वो फिर माने। वहां ये डिस्कशन हुआ ना कि आप शुगर स्कैंडल में आपके डिफरेंसेस हो गए। फिर आईपीबी जो है वो एक एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड जमात थी जिसको इमरान खान की पॉपुलैरिटी को डैमेज करने, ये बातें कोर्ट में हुई और ये फिर साबित किया गया, वहां बताया गया कि आपकी राइवलरी है। अब जब शहादत जब आपने देनी है तो वो पवित्र तरीन होती है, उसमें राइवलरी की बुनियाद पर या मुखालफत की बुनियाद पर आप शहादत नहीं मान पाते, मुमकिन नहीं रहता। हाँ, एक हो सकता है कि एक बंदा है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, वो बहुत पक्का है, कोई डिजिटल आपके पास ऐसा मौजूद है जो एडमिसिबल है कोर्ट में, और वो आपने शहादत पेश कर दी है और राइवलरी भी है, तो उसमें हो सकता है फिर वो डिजिटल एविडेंस जीत जाए। लेकिन ये वर्बल था सारा, ओन चौधरी की जानिब से भी जितनी गुफ्तगू थी वो सारी वर्बल थी, उसमें कोई डिजिटल सबूत उन्होंने, जो हमने देखा सारा जो ऑर्डर वगैरह पड़ा, तो उसमें कोई ऐसा बड़ा कोई सबूत, यो डिजिटल सबूत जिसने कोर्ट को कन्विंस किया हो, तो ऐसा नहीं था। तो वो सारे लोग जो कह रहे थे कि 27 जून को इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं और वो बाहर होंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं निकली। और कोर्ट ने इस बुनियाद पर इसको जो है खारिज कर दिया, उनको बाहर निकालने के अमल को, प्रोसेस को, आज़ादी के प्रोसेस को, कि हाई कोर्ट डायरेक्शंस दे चुका है कि 12 जुलाई तक आपने इस केस का फैसला करना है, और सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है कि अपीलें जब आपने फिक्स कर दी हो तो फिर आप इसमें और फर्द जुर्म आयद हो चुका हो, कन्विक्शन हो चुकी हो, तो फिर आप नहीं किसी की बरीयत कर सकते। तो ये सारी सूरत हाल थी। और वो जो सारे गुफ्तगू कर रहे थे, सारे लोग कह रहे थे कि इमरान खान बाहर आने वाले हैं, तहरीक इंसाफ भी कह रही थी, तो शायद ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और ऐसा कोई मामला नहीं है। और सबसे बढ़कर ये कि कंपनसेशन फिर नहीं आप दे सकते, जब प्रोसेस में इलीगलिटीज़ बहुत ज़्यादा हों तो फिर कंपनसेट नहीं आप कर सकते। अब जब कल कलां को ये साबित हो जाएगा हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट से, कि बहुत सारे इलीगल प्रोसेस अडॉप्ट किए गए और ये शायद केस ही नहीं बनता था, तो आप फिर डिटेन करने का जो आपका जो अमल था उसकी कंपनसेशन फिर कोई रह नहीं जाती। फात शहबाज खान को
इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।